अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की असाइनमेंट नंबर 1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जो मेरे जो पहले से मेरे व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स, उनको ये चीज़ पता होगी कि मैं ये वीडियो दूसरी बार बना रही हूँ। यानी क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पहले मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह मैंने क्यों किया, इसकी वजह भी बताती हूँ। तो ये कि अबाउट उसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी, हमसे मिस्टेक हुई, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने व्यूअर्स की कि जिन्होंने पॉइंट आउट किया। लेकिन एक और चीज़ है कि एक ऐसी गलती जो मेरे व्यूअर्स भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते, मुझे भी नहीं पता चला पहले। और अब मैंने जब गाइडलाइन के लिए जब मुझे स्टूडेंट्स ने बोला कि एक मिस्टेक है, फिर जब मैं उसको ढूंढ रही थी तो मुझे दूसरी मिस्टेक पता चली, और वो फिर मिस्टेक ऐसी कि जिसपे सबकी मिस्टेक है, इवन के 99% स्टूडेंट्स ने ही वो मिस्टेक की होगी। मैं आपको बताती हूँ कैसे मिस्टेक की होगी। और जितनी भी पेड असाइनमेंट बनाई जा रही हैं, जितनी भी यूट्यूब पे अभी इस वक्त सोल्यूशन मौजूद है, सब ने ही वो मिस्टेक की हुई है। ठीक है, तो इसलिए आपने एंड तक वीडियो देखनी है, और अपना वो प्लीज सही कर लीजिए कि आप लोगों की असाइनमेंट प्लीज गलत सबमिट ना हो जाए कहीं। ठीक है, जिन्होंने सबमिट करवा दी हुई है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले रीसबमिट हो जाती है असाइनमेंट आप लोगों की। ठीक है, तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, और अब मैं आपको कंप्लीटली समझाऊंगी कि किस तरीके से क्या गलती हुई थी हमसे, और हमने उसको किस तरीके से ठीक करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो जिसमें हमें उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं कि एक कंपनी है जिसने बताया कि हमारी 1 अप्रैल पे हमारे पास 4 लाख जो है वो कैश, हैंड कैश है, और जो है 3,50,000 हमारे बैंक में मौजूद है। और उसके बाद हमारी पूरे महीने में ये ट्रांजेक्शन हुई हैं, और एंड पे उन्होंने हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में ये रिक्वायरमेंट मांगी है कि सेल जर्नल और परचेज जर्नल बनाओ, जो है वो हमारे दिए गए फॉर्मेट के मुताबिक। ठीक है, फॉर्मेट उन्होंने जो बताया था बिल्कुल सेम ही बनाया था, पिछले क्वेश्चन में भी यही था। गलती जो एक हुई, जो मेरे व्यूअर्स ने भी पॉइंट आउट की, वो ये थी कि सेल जर्नल और परचेज जर्नल में हमने सिर्फ क्रेडिट बेस जो हमारी एंट्रीज होती हैं, सिर्फ उनको ही लिखना होता है। यानी कि हमारे जो कैश बेस ट्रांजेक्शन हुई हैं उनको नहीं करना होता। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे सेल जर्नल में आपको दिख रही होंगी कि सिर्फ 2 एंट्रीज हैं, एक 14 अप्रैल की है और एक 26 अप्रैल की है। और ये दोनों ट्रांजेक्शन जो है वो क्या जो है वो क्रेडिट बेस हुई है। ये 14 अप्रैल की आप देखिए, सोल्ड गुड्स टू स्लीम ब्रदर्स 1,80,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, और दूसरी जो है वो 26 को हुई, सोल्ड मर्चेंडाइजेस टू RST ब्रदर्स फॉर 1,20,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। तो ये दो हमारी ट्रांजेक्शन इसमें आएंगी, और टोटल हमारा बन जाएगा 3 लाख। एक तो ये मिस्टेक थी, चले इसमें हमने एक एक्स्ट्रा की हुई थी जो कैश बेसिस में। लेकिन असल मसला जो बना वो था परचेज जर्नल में। मैंने जो बोला कि तकरीबन 99% स्टूडेंट ने ये गलती की हुई है, वो ये है कि अब ये तो पहले तो हमें यही नहीं पता था कि हमने जो है वो कैश बेस वाले नहीं लिखने। ठीक है, एक तो ये गलती हुई कि जिनको ये नहीं पता था उन्होंने कैश बेस एंट्रीज भी कर दी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे बताया उनको ये तो पता है कि हमने कैश बेस नहीं करनी, उन्होंने वो नहीं की, लेकिन उन्होंने फिर भी एक गलती कर दी। उन्होंने क्या किया कि XYZ ब्रदर्स की जो एंट्री है वो की ही नहीं है। तो कुछ लोगों ने 3 लाख की कर दी है, कुछ लोगों ने इसको एंटर किया ही नहीं है। तो ये एंटर क्यों हुआ है और ये 1 लाख क्यों एंटर हुआ है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, कि ये देखिए हमारी 2 अप्रैल को ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई थी, और उसमें हमें बताया गया कि जो हमने खरीदी है 3 लाख की चीजें XYZ ब्रदर्स से, और ABC एंड सन्स ने चेक पे कर दिया है 2 लाख का। ठीक है, उनको उसी रेट पे जब ट्रांजेक्शन हुई है, और उन्होंने प्रॉमिस किया है उनको कि जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है वो 30 अप्रैल से पहले पहले जमा करवा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 2 लाख जो कर दिया वो हमारी कैश ट्रांजेक्शन हो गई, और 1 लाख की ट्रांजेक्शन हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन वही होती है ना जो हमने पैसे बाद में जमा करवाने हो, चाहे चीज हमने ली है या चाहे चीज दी है। ठीक है, तो यानी कि 1 लाख हमारी ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और दूसरी जो हमारे पास, तो इस वजह से हमारे परचेज जनरल में यहाँ पे ये 1 लाख आएगा। और दूसरी हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है वो 30 अप्रैल की ही है। 30 अप्रैल में ये देखें कि गुड परचेज अमाउंटिंग 75,000 फ्रॉम रहीम स्टोर्स ऑन क्रेडिट बेसिस। तो सिर्फ ये दो एंट्रीज आएंगी हमारे परचेज जर्नल में, और ये हमारा अब फाइनल सोल्यूशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इन दोनों को हम अगर प्लस करेंगे तो 1,75,000 आंसर बनेगा। तो ये था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब मैंने ये जो इतनी मेहनत की ये क्यों की, मेरे तो व्यूज पिछली वीडियोस के जाया हो गए, क्योंकि मैंने तो उस वीडियो को फौरन से हटा दिया। लेकिन अभी भी जितने यूट्यूबर्स ने इसका सोल्यूशन बनाया है वो सोल्यूशन गलत है। मैं सिर्फ ये अपलोड इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग अपने असाइनमेंट्स ठीक कर लें। अगर मेरी ये जो मेरी कोशिश है आपको अच्छी लगी है तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करें, और लाजमी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सबकी जो है ये गलती दूर हो सके और सबके असाइनमेंट जो है वो ठीक हो सके। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।